बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के बीच एक सुंदर और शांत गांव बसा हुआ था। वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे और हमेशा खुश रहते थे। लेकिन इस गांव के बाहर एक घना और रहस्यमय जंगल था, जिसमें किसी के भी जाने की हिम्मत नहीं होती थी। लोग कहते थे कि इस जंगल में एक परी रहती है, जिसे लोग तोतली परी कहते थे। वह तोतली थी, इसलिए उसकी बातें समझने में किसी को आसानी नहीं होती थी, लेकिन कहते थे कि वह बहुत शक्तिशाली और दयालु थी। गांव के बच्चे अक्सर तोतली परी की कहानियां सुनते थे और उसकी तरह उड़ने का सपना देखते थे। उन्हीं बच्चों में से एक थी छोटी सी परी नाम की लड़की, जो सिर्फ 8 साल की थी। परी का सपना था कि वह तोतली परी से मिले और उसकी शक्तियों के बारे में जाने। वह अक्सर अपनी माँ से पूछती, माँ, क्या मैं भी कभी तोतली परी से मिल पाऊंगी? उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती, जब सही समय आएगा परी, तो वह तुमसे खुद मिलेंगी। एक दिन परी जंगल की ओर गई। वह जिज्ञासु थी और जानना चाहती थी कि क्या सच में उस घने जंगल में तोतली परी रहती है। उसने ठान लिया था कि वह तोतली परी को ढूंढेगी और उसकी सच्चाई जानकर रहेगी। चलते चलते परी जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गई। चारों ओर अजीब सी शांति थी, जो उसे थोड़ा डरावना लग रहा था। तभी अचानक एक हल्की सी हवा चली और एक मीठी आवाज सुनाई दी, कौन है जो मुझसे मिलने आया है? परी ने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं परी हूँ। क्या आप तोतली परी हैं? अचानक एक चमकदार रोशनी के बीच एक छोटी सी सुंदर परी प्रकट हुई। उसकी पंख तो इंद्रधनुषी थे और वह आकाश में तैर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तोतली परी हूँ। तुमने मुझे ढूंढा है, इसलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ। उसकी आवाज में थोड़ी तोतलाहट थी, पर परी को उसकी बातों में मिठास महसूस हुई। तोतली परी ने परी को जंगल में घुमाया और बताया कि वह इस जंगल की रक्षक है। उसका काम है इस जंगल के सभी जीव जंतुओं और पेड़ों की रक्षा करना। वह सभी जीवों से प्रेम करती थी और चाहती थी कि लोग भी इस जंगल की कद्र करें। परी तोतली परी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी और उसकी दुनिया में खो गई थी। उसने पूछा, आप तो इतनी शक्तिशाली हैं, फिर आप तोतली क्यों बोलती हैं? तोतली परी ने हंसते हुए कहा, हर किसी की अपनी एक विशेषता होती है परी। जैसे तुम एक साधारण बच्ची हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक खासियत है, तुम्हें दूसरों को समझने और उनसे प्यार करने की क्षमता है। मेरी तोतलाहट मेरी खासियत है और यह मुझे दूसरों से अलग बनाती है। परी को तोतली परी की यह बात बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि हमारी खामियां भी हमारी ताकत बन सकती हैं। तोतली परी ने परी को एक विशेष तोहफा देने का वादा किया। उसने कहा, तुमने मुझसे मिलने की हिम्मत की है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई तोहफा दूंगी। जब भी तुम्हें किसी की मदद की जरूरत होगी, तुम बस मेरी दी हुई इस छोटी घंटी को बजाना। मैं तुरंत तुम्हारी मदद के लिए आऊंगी। परी ने वह घंटी बड़े प्यार से लिया और तोतली परी का धन्यवाद किया। उसके बाद तोतली परी ने अपनी चमकदार पंखों से परी को सुरक्षित गांव तक पहुंचाया। गांव पहुंचते ही परी ने अपने दोस्तों और परिवार को तोतली परी से मुलाकात की कहानी सुनाई। सभी को यह कहानी सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि तोतली परी सचमुच अस्तित्व में है। समय बीतता गया और परी बड़ी हो गई। वह अब गांव की सबसे समझदार और मददगार युवती बन गई थी। लोग उसके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे और वह हमेशा तोतली परी की दी हुई घंटी का इस्तेमाल करती थी। जब भी वह घंटी बजाती, तोतली परी तुरंत प्रकट होती और सभी की मदद करती। परी ने लोगों को सिखाया कि हमें अपनी खामियों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए।
गांव के लोग अब तोतली परी को एक दयालु देवता के रूप में मानते थे, जो हमेशा उनकी रक्षा करती थी। उन्होंने उस रहस्यमय जंगल को अब खतरनाक नहीं, बल्कि पवित्र मान लिया था। परी की मदद से गांव में हमेशा शांति और खुशहाली बनी रहती थी। और इस तरह परी और तोतली परी की दोस्ती एक मिसाल बन गई। लोगों ने महसूस किया कि सच्ची शक्ति हमारे दिल की अच्छाई में होती है, न कि हमारी कमजोरियों में। परी और तोतली परी की कहानी गांव के हर घर में सुनाई जाती थी और बच्चों को सिखाया जाता था कि हमें हमेशा अपनी खामियों को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं, आज भी अगर कोई बच्चा उस जंगल में जाए और सच्चे दिल से तोतली परी को पुकारे, तो वह जरूर प्रकट होती है और उसकी मदद करती है। परी और तोतली परी की यह कहानी हर किसी के दिल में यह संदेश छोड़ गई कि सच्ची सुंदरता और ताकत अंदर होती है, बाहर नहीं।